दोस्तों नमस्कार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। आज का जो विषय है वो है गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन। किडनी स्टोन कैसे बनता है, क्यों बनता है, किस लिए बनता है और अगर बन गया तो उसके क्या उपाय हैं। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और घरेलू क्या क्या नुस्खे हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसमें जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो इस वीडियो में आप देखेंगे। इसलिए वीडियो को बड़ी तसल्ली से आखिरी तक देखिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लाभ देगा, क्योंकि आज किडनी स्टोन एक आम समस्या हो गई है और बहुत से लोग परेशान हैं इससे। इसलिए हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा और बहुत कुछ आप किडनी में स्टोन होने से बच पाएंगे। यदि है तो उसका आप प्रॉपर इलाज भी ले पाएंगे। चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे किडनी यानी गुर्दे की पथरी की। शरीर में पथरी यानी स्टोन होना काफी कॉमन है और किडनी की बीमारियों में पथरी होना दूसरी सबसे आम समस्या है। जब पथरी बन जाती है तो ये धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और पेशाब के रास्ते को रोक देती है। इससे किडनी संक्रमण और फेलियर का रिस्क भी बढ़ सकता है, जो गंभीर हो सकता है। इसलिए इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। तो अगर आज आप भी किडनी की पथरी से जुड़े कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी से जुड़े हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर CB सिंह। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल शेरखान। डॉक्टर राहुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ है होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर मीता गुप्ता। डॉक्टर मीता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप इन तीनों मेहमानों से किडनी की पथरी से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही आप जीमेल के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी सवाल लिख सकते हैं। किडनी हमारे शरीर का बेहद प्रमुख हिस्सा है जो रक्त साफ करने के साथ साथ शरीर से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने का काम करता है। हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग किडनी, ये हमारे शरीर में सफाई का काम करती हैं। किडनी मानव शरीर से गंदगी बाहर निकालने वाले सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। दोनों किडनियों में खून साफ होता है। किडनी में होने वाले सफाई सिस्टम के कारण हमारे शरीर से हानिकारक केमिकल्स मूत्र के साथ बह जाते हैं। लेकिन आज खराब लाइफस्टाइल और खान-पान की वजह से लोग किडनी पर जाने अनजाने बुरा असर डाल रहे हैं, जिससे किडनी में पत्थर यानी पथरी होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। दरअसल किडनी की पथरी एक रोग है जिसमें किडनी के अंदर छोटे छोटे पत्थर जैसी कठोरता बन जाती है, जिन्हें पथरी या स्टोन्स कहा जाता है। आमतौर पर ये पथरियां मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाती हैं। कई लोगों में पथरियां बनती हैं और बिना अधिक तकलीफ के निकल भी जाती हैं। लेकिन अगर पथरी बड़ी हो जाए तो इससे पेट और दूसरे अंगों के आसपास असहनीय दर्द होता है। मधुमेह के रोगियों को किडनी की पथरी होने की ज्यादा संभावना रहती है। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में पथरी होने की आशंका ज्यादा होती है। इसके पीछे कई जेनेटिक कारण, हाइपरटेंशन, मोटापा, मधुमेह और आंतों से जुड़ी कोई अन्य समस्या भी हो सकती है। किडनी की पथरी से पीठ या पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द हो सकता है, जो कुछ मिनटों या घंटों तक बना रह सकता है। इसमें दर्द के साथ जी मिचलाने और उल्टी की शिकायत भी हो सकती है। अगर मूत्र संबंधी प्रणाली के किसी भाग में इन्फेक्शन है तो इसके लक्षणों में बुखार, कपकपी, पसीना आना, पेशाब का रंग बदलना, पेशाब आने के साथ दर्द होना, साथ ही पेशाब में रक्त भी आ सकता है। किडनी की पथरी से पीड़ित लोगों का मूत्र अक्सर गुलाबी, लाल या भूरे रंग का आने लगता है। स्टोन के बढ़ने और मूत्र मार्ग ब्लॉक होने पर रक्त के कण भी आ सकते हैं।
किडनी स्टोन के इलाज के लिए कई तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं और ऑपरेशन से भी इसका इलाज संभव है। साथ ही कई मामलों में घरेलू उपायों को अपनाकर भी किडनी की पथरी से राहत पाई जा सकती है। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। डॉक्टर सीबी सिंह, आपसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं, आज हम गुर्दे की पथरी की बात कर रहे हैं, जो अगर गुर्दे की बात की जाए तो दूसरी सबसे कॉमन समस्या मानी जाती है मेरे ख्याल से। ये क्यों हो जाती है और क्या इसके लक्षण हैं? कैसे पहचाना जाए कि पथरी हो रही है या हो सकती है? बिल्कुल, देखिए गुर्दे की पथरी बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं बहुत कॉमन है, और इसका क्यों हो जाना पे अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो मरीज़ है उसी के अंदर कुछ ऐसे उसके सिस्टम है, जैसे हम मेटाबॉलिक बोलें या पाचन सिस्टम बोलें, उसमें कुछ चेंज हैं जिसकी वजह से जो सॉल्ट हम कहते हैं, कैल्शियम और ये सब हम जानते हैं, वो यूरिन के अंदर या पेशाब के अंदर ज़्यादा मात्रा में रहते हैं जब वो गुर्दे की तरफ से निकलता है, और वही जो है पत्थर की तरह वहाँ पे जमा हो जाते हैं और फिर पथरी का रूप ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ तो जो मरीज़ हैं जिनको दिक्कत है उनमें ही कुछ अंदरूनी ऐसा चेंज होता है जिसको हम भी अच्छी तरह से एक तरह से पता नहीं कर पाए हैं कि क्यों ऐसा होता है, पर कुछ उनका सिस्टम है, कुछ वो अपने फैमिली से, जैसे हम जेनेटिक कहते हैं, वो लेके आते हैं, कुछ माहौल वातावरण में चेंज है, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें चेंज है, जिसकी वजह से पथरी ज़्यादा बनती है, क्योंकि कैल्शियम और कई सॉल्ट ज़्यादा रहते हैं पेशाब में, तो वो पथरी का रूप ले लेते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है। और डॉक्टर राहुल, आयुर्वेद क्या कहता है पथरी को लेकर, किडनी की पथरी को? होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। यहाँ पे जो डिसीज़ होती है वहाँ पे 3 दोष के प्रकोप के कारण ही हुई हुई ये मूत्राशमरी जो कहते हैं उसको, उसमें मुख्यतः कफ के प्रकोप के कारण ये पित्त की अश्मरी होती है, ये मूत्राशमरी। तो कफ प्रकोप के जो भी कारण हैं, जैसे दिन में सोना है या अपत्यकर आहार विहार और चेंज्ड लाइफस्टाइल एंड चेंज फॉल्टी डाइट हैबिट्स, ये उसका मुख्य कारण आयुर्वेद में उसका बताया गया है। अच्छा, ये इसका मुख्य कारण है। और डॉक्टर मीता, होम्योपैथी की अगर बात करें तो वो किडनी की पथरी को लेकर किस तरह मदद कर सकता है? होम्योपैथी में किडनी के पथरी के काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, तो उसमें हमें ये जानना ज़रूरी है सबसे पहले तो कि क्यों हो रहा है। तो होम्योपैथी में हम जो इंडिविजुअलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं, होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें हम सिर्फ किडनी की पथरी को नहीं देखते हैं, हम उसकी सारी चीज़ें देखते हैं, उसकी पास्ट हिस्ट्री भी देखते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री भी देखते हैं। फिर हम एक चीज़ कहते हैं, जहाँ पे किडनी बनने की टेंडेंसी होती है कुछ लोगों को, जिसे हम लिथिक डायथेसिस कहते हैं, तो हम उसको भी कंसिडर करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम दवाई सिलेक्ट करते हैं। तो वो हर पेशेंट के लिए अलग दवाई आती है, ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट को एक ही दवाई मिली जाए। तो एक इंडिविजुअलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो होम्योपैथी में हम लेके चलते हैं। किडनी स्टोन के लिए भी वही कंसेप्ट चलता है। ठीक है। और डॉक्टर सिंह, अगर मैं जैसे लक्षणों के बारे में पूछना चाह रही थी, एक आम आदमी कैसे पता करे कि अब उसे कोई समस्या हो रही है या अब उसे जांच के लिए जाना चाहिए? किन लक्षणों पर ध्यान देना ज़रूरी है? देखिए, जैसे किडनी के हम पथरी की बात करते हैं, तो जो सबसे कॉमन कंप्लेंट है किडनी के पथरी के मरीज़ की, वो है पेट में दर्द होना, और वो भी साइडों में। अच्छा। तो अक्सर ये दर्द जो है वो तो या तो साइड में रहता है, या कई बार ये दर्द जो है चलता हुआ जो पेशाब की जगह है उस डायरेक्शन में जाता है। तो ये उसकी पहचान है कि इस तरह का दर्द हमेशा जो साइड में ना हो, सामने ना हो, साइड में हो, वो हमेशा दर्शाता है कि किडनी में स्टोन की संभावना है। दूसरा ये कि अगर मरीज़ को पेशाब में इन्फेक्शन है, जहाँ पे वो उसे पेशाब करते हुए जलन लगती है, उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि पथरी एक बड़ी चांस है कि पथरी हो सकती है। इसके अलावा जो लक्षण है वो है पेशाब में खून आना, वो भी एक कॉमन जो है ना कंप्लेंट है, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर यही गुर्दे की जो पथरी है, ये बात अगर बढ़ जाती है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, पथरी जो है गुर्दे की नलियों में रुकावट करती, तो ऐसी केस में जो इन्फेक्शन वाला पेशाब है वो रुका रहता है, और वो फिर कभी बुखार के रूप में, और बुखार और कपकपी के साथ में भी मरीज़ जो हैं आते हैं। तो हमें जो ध्यान रखने का है कि एक ख़ास तरह का दर्द जो साइडों में होता है, जो कि पेशाब के रास्ते की तरफ जाता है, और पेशाब में खून आना, बुखार हो जाना पेशाब में जलन के साथ में, और उसके बाद वो फिर बुखार में बदल जाए, तो उसमें हम पथरी को मान के चलें और उसका ज़रूर जो है अपना परीक्षण करवाएं। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर राहुल, क्या इसे हम उम्र से जुड़ी बीमारी भी मान सकते हैं, या ये किसी भी उम्र में आप लोगों को हो रही है? स्पेसिफिक आयुर्वेद में तो ये बताया गया है कि ये यंग एज में
ज़्यादातर होने वाली बीमारी मानी गई है इसको, क्योंकि उस एज में कफ का प्रकोप ज़्यादा होता है इसमें आयुर्वेद के अनुसार। और हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं। मधुबन ने हमें कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। मधुबन, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए आपका सवाल क्या है। जी मैम, मुझे 4 साल पहले मुझे किडनी में पथरी हुई थी, तो वो लगभग 3 mm की थी। तो अभी तक सही नहीं हुई। कई जगह मैंने होम्योपैथी केवल इलाज कराया है और कोई इलाज भी नहीं कराया है। तो वो धीरे धीरे बढ़ी, 4 हुई, फिर 5 हुई, अब 2 हो गई पथरी, 4 से 5 mm की। अच्छा मधुबन जी, आप एक बार ये बताइए, शुरू में हम आपकी आवाज़ सही से नहीं सुन पाए। आप क्या बता रहे थे? 4 साल पहले आपको पथरी हुई थी और उसके बाद लगातार हो रही है, ये सवाल है आपका? जी, वो ठीक नहीं हुई। होम्योपैथिक मैंने केवल कराई है। अच्छा। और उसके आगे बढ़ी है, थोड़ी घटी है, फिर उसके बाद 2 हो गई हैं पथरी। इस टाइम 2 हो गई मेरी। अच्छा, ठीक है। अभी आप एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी तीनों विशेषज्ञ हैं। किससे सवाल का जवाब चाहेंगे आप? जी, होम्योपैथी। डॉक्टर मीता? हाँ जी, इन्होंने क्या क्या दवाई ली है वो मुझे जानना जरूरी है। अगर आप बताएं मधुबन जी, आपने क्या क्या दवाई ली है होम्योपैथ में? जी, एग्जैक्ट तो भी नहीं बता सकते, वो रखी हुई है दवाई, लेकिन मैं उनका वो बता सकता हूँ मैंने कैसे ली। उसमें 3 तरह की थी, उसमें 10-10 बूंदे मिला के मुझे पीना था सुबह शाम। ठीक है। एक्चुअली होम्योपैथी में हमें पूरा केस लेके पूरा डिसाइड करके देना होता है, तो क्यों कम नहीं हुई है ये मुझे उनसे डिटेल में बात करके ही पता चल पाएगा। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा हुई है तो और भी कई कारण हो सकते हैं। पेशेंट पानी कम पी रहे हैं या दवाई जैसे डॉक्टर ने बताई है पूरी ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ये भी देखना है, जो कि मुझे इस केस में नहीं पता चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। 3-4 mm की पथरी बहुत छोटी होती है और वो थोड़े टाइम में निकल जाती है आसानी से। ठीक है। अगर दवाई लेंगे, पानी पियेंगे तो उसे निकल जाना चाहिए। अच्छा, मैं डॉक्टर मीता ऐसे पूछ रही हूँ, जैसे मधुबन बता रहे हैं और इनको करीब काफ़ी टाइम हो गया हाँ जी। पथरी को लेके, तो क्या इन्हें कोई और उपाय भी अपनाना चाहिए अगर राहत नहीं मिल रही है? क्या ये खतरा बढ़ सकता है अगर इतने लंबे समय तक किडनी में पथरी है तो? ये मुझे जानना ज़रूरी है कि पथरी कहाँ है। अगर किडनी में है, वो कोई कहीं ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही है, किडनी पे बैक प्रेशर नहीं हो रहा है, तो ऐसा कोई इमीडिएट खतरा नहीं है। लेकिन क्योंकि दोबारा वो कह रहे हैं कि 1 की जगह 2 हो गई हैं, बन रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं और भी कोई कारण है जिसकी वजह से वो बन रही हैं। वो कारण क्या है वो उनसे बात करके ही मुझे पता चल पाएगा। अच्छा। लेकिन किसी अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से किसी एक बार और अच्छे सलाह लें। होम्योपैथिक चिकित्सक से जाके डिस्कस करें, वो अच्छा। पता चल। ठीक है। अब दूसरा कॉलर लेंगे। सोनू ने हमें कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका? टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी सोनू, पूछिए सवाल। मैडम जी, हमारा जो है स्टोन की प्रॉब्लम है पेट में, किडनी में जो है वो 3 साल पहले जो है चेक कराया था तो उसकी 13 mm की। 13 mm की पथरी आपको किडनी में है? जी जी जी। अच्छा, ठीक है। ये ठीक नहीं हुई है? आप बता रहे 3 साल पहले आपने जांच कराई थी? जी। तो अभी क्या दोबारा ये ठीक हो गई है या अभी भी है? फिर हमने जो है इंग्लिश दवाई का उपयोग किया था। उसके बाद में जो है फिर जांच कराई 5-6 महीने बाद, तो थोड़ा कम हुई, फिर हम इलाज कराने छोड़ दिया हमने। अच्छा। तो फिर अभी हमने 2-3 महीने पहले दिक्कत हुई, दर्द हुआ काफी, तो फिर हमने दिखाया आयुर्वेदिक डॉक्टर को, तो वहाँ से थोड़ा इलाज चल रहा है आयुर्वेदिक का, लेकिन कोई अभी आराम नहीं मिली है। अच्छा, ठीक है। तो आप बताइए, अभी आप आयुर्वेदिक, एलोपैथी या फिर होम्योपैथी किससे जानना चाहेंगे, किससे सुझाव लेना चाहेंगे? होम्योपैथी। डॉक्टर मीता? हाँ जी, देखिए जो ये बता रहे हैं 13 mm की पथरी है, तो हम जो पेशेंट का देखते हैं हमें मानते हैं कि 10 mm से ज़्यादा की पथरी नहीं निकल सकती है। अच्छा। अगर हम कोशिश भी करें तो वो कहीं आगे जाके फंस जाएगी, पेशाब की नली में या पेशाब की थैली में जाके फंस जाएगी। तो इसलिए अगर वो कुछ हाइड्रोनेफ्रोसिस जिसे हम कहते हैं, बैक प्रेशर होता है, वो नहीं कर रही है या कहीं पे फंसी हुई नहीं है, किडनी में साइलेंटली पड़ी हुई है, तो आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। लेकिन अगर वो कहीं जाके फंस गई
तो वो मुश्किल कर सकती है। तो हम जो भी हम केसेस लेते हैं वो हम 10 mm से कम के लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 10 mm से ज़्यादा के उसमें रिस्क होता है। अगर वो फंस जाए और बैक प्रेशर ज़्यादा लंबे टाइम तक बढ़ा रहे, उसमें किडनी पे होता रहे, तो किडनी के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, तो इसलिए मैं चाहूँगी होम्योपैथिक दवा चलाते रहिए, लेकिन साथ में एक यूरोलॉजिस्ट को या नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लें। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर सिंह, जैसे डॉक्टर मीता भी बता रही है कि 10 mm से ज़्यादा की पथरी है तो फिर मुश्किल है उसको निकलना और ख़तरा भी ज़्यादा है। अगर एलोपैथी की बात करें तो क्या लोगों में थोड़ा डर भी है पथरी को लेकर कि सीधा ऑपरेशन ही होगा, या एलोपैथी में और भी उपचार हैं जिसके ज़रिए पथरी को ठीक किया जा सकता है? इसके बारे में अगर आप बताएं। बिल्कुल, इसके बारे में जैसे आपने कहा, जैसे डॉक्टर मीता ने भी इस बात को रखा, जहाँ तक एलोपैथी देखती है किडनी की पथरी को, तो दवाई से इलाज जो है हम उसमें विश्वास थोड़ा कम करते हैं। अच्छा। मतलब जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो कह लें प्रैक्टिस या लिटरेचर के हिसाब से दवाई ऐसी कोई नहीं है जो कि 10 mm या 13 mm की पथरी को गला दे, पिघला दे, अच्छा। या वो बिल्कुल चूरा होके निकल जाए। तो 10 mm या 13 mm की पथरी बिल्कुल पक्का है कि गुर्दे में कहीं ना कहीं रुकावट करेगी, और अगर बाई चांस वो नीचे सरक जाती है तो गुर्दे की नली है उसे पक्का ही जो है वो रोकेगी। तो यहाँ पे इनकी पथरी इतनी बड़ी है कि कहीं ना कहीं गुर्दे में रुकावट आएगी, और पथरी इतने टाइम से पड़ी हुई है तो इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा चांस है कि इन्फेक्शन होगा। तो क्योंकि दवाइयाँ हमारे पास ये कह लें कि अवेलेबल नहीं है, दवाई से एलोपैथी नहीं इलाज कर पाती, तो इसीलिए फिर ऑपरेशन की सलाह जो है अक्सर दी जाती है, और ऑपरेशन से ज़्यादातर मरीज़ों को डर लगता ही है। तो ये है कि आप कह लें कि एलोपैथी की मजबूरी है कि ऑपरेशन बताना, क्योंकि दवाई का इलाज लगभग संभव नहीं है, और ऑपरेशन तो ऑपरेशन है, तो डर बिल्कुल लगता ही है। पर यहाँ पे मुझे लगता है इनको इतने टाइम से अगर पथरी है तो वाकई पूरा अपना चेकअप करा के, कई एक जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो करा के, अगर ऑपरेशन की सलाह दी जाए, क्योंकि इतने तुरंत में शायद हम सलाह देना इस समय संभव नहीं है, पर अगर ऑपरेशन की ज़रूरत बताई जाए तो मेरे ख्याल से उससे डरना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बात और मैं इसमें जोड़ दूंगा कि ऑपरेशन आज के टाइम में काफ़ी सेफ़ हैं, और दूरबीन वगैरह से भी ऑपरेशन हो पा रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि आज के टाइम में कोई भी आदमी पथरी लेके आता है और उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, अगर वो इतनी बड़ी है, तो 2% लोग ऐसे हैं जिनको चीरा लगा के ऑपरेशन की ज़रूरत है। यानी आज आप कहें कि तरीके इतने बदल गए हैं कि दूरबीनों की मदद से अलग अलग रूट से हम पथरी को जो है तक पहुंच सकते हैं और उसे तोड़ के निकाल सकते हैं अपने नेचुरल रास्ते से। अच्छा। तो ऑपरेशन से इतने मतलब घबराने वाली बात नहीं है। ऑपरेशन और दवाई में फ़र्क ज़रूर होता है, लेकिन ऑपरेशन की भी सेफ्टी है और तरीके भी काफ़ी बदल गए हैं। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर राहुल, आयुर्वेद की बात करें तो जैसे दोनों ही डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर 10 mm से ज़्यादा है तो ज़्यादा गंभीर है, और डॉक्टर सिंह भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन का एक तरह से ऑपरेशन अगर करवा ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। आयुर्वेद क्या कहता है, क्या बड़ी पथरी को तोड़ा जा सकता है, या फिर पथरी आयुर्वेद के नुस्खों के ज़रिए आसानी से निकाली जा सकती है? आयुर्वेद में मैम चिकित्सा के जो सिद्धांत है उसमें 3 मेन सिद्धांत है। पहले तो पथरी होने के जो कारण है, निदान परिवर्जन इसको कहते हैं। अच्छा। इसको पहले बंद करेंगे तब आपकी पथरी बनना बंद हो जाएगी। दूसरा है, जो पथरी की जो आयुर्वेद में चिकित्सा बताई है उसके अवस्था अनुसार बताइए। अगर नई बनी है और छोटी साइज़ की है तो उसको मेडिसिन से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर उसका साइज़ बड़ा है और पुराना है तो उसका ऑपरेशन ही इलाज आयुर्वेद में भी बताया है। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर है, सुशील ने कॉल किया है राजस्थान से, हमारे साथ सुशील जुड़े हैं। शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए सुशील। बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। मैं कहना चाह रहा हूँ जो आपकी जो पथरी है, पत्र चट्टा है ना। हाँ, नमस्कार मैम। हाँ, बताइए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पत्र चट्टा है और एक नींबू से बड़ा आकार का एक नींबू दूसरा होता है, इसमें पथरी में किस प्रकार सहायता कर सकता है? मैंने घर पर पत्र चट्टा बाहर रखा है तो उसमें किस प्रकार यूज लूँ? और जो मोटे नींबू होते हैं ना उसमें भी पास में मिल जाती है, तो किस प्रकार सहायक है? सुशील जी, आपकी बात हमें सही तरह से समझ में नहीं आई। अगर आप थोड़ा धीरे धीरे बोलें और समझाएं हमें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने क्या जो पत्र चट्टा है ना, तो पथरी में किस प्रकार सहायक है, किस प्रकार इसको ले सकते हैं, इसकी विधि। एक पौधा है शायद ये पौधे मैंने लगाया हुआ है, मेरे पास लगाया 4-5 पौधे मेरे पास लगे हुए हैं घर पर ही। ठीक है, तो आप इनका इस्तेमाल किया है आपने? हाँ, पहले भी किया है मैंने। ठीक है। और कैसी विधि है जिसमें इस्तेमाल कर सकते हैं हम? अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आपने ये स्टोन पथरी के लिए इस्तेमाल किया है, कोई फायदा हुआ है?
फायदा कम हुआ है लेकिन ज्यादा नहीं हुआ है। अच्छा मैंने नींबू भी लिए थे, वो मोटे नींबू आते हैं ना पहले, वो भी नींबू ले रखे हैं। अच्छा, आपको अभी पथरी है? हाँ। ठीक है, कब से है, कितनी बड़ी है बताइए? मेरे बड़े भाई को है, 10 mm की पथरी है। ठीक है, कब से है ये 4-5 महीने से पहले है। किडनी में पथरी है? हाँ। आपने कोई और अभी तक किसी डॉक्टर से सलाह ली है? एलोपैथिक से भी लिया था मैंने। तो फिर ठीक नहीं हुआ? नहीं हुआ ठीक, वो बार बार दुखने लग जाती है पेट के अंदर। तो आप अभी क्या जानना चाह रहे हैं, बताइए आप क्या जानना चाह रहे हैं? किस प्रकार इलाज हो सकता है ये इसका? ठीक है डॉक्टर सिंह, आप इन्हें क्या बताएंगे? ये बता रहे 10 mm की पथरी है और एलोपैथी डॉक्टर को भी दिखाया था, इनके भाई को पथरी है, तो क्या करना चाहिए? जैसा कि इन्होंने जो है इस बात को पूरा नहीं किया है साझा हमारे साथ कि पथरी कहाँ पर है, क्योंकि जब पथरी की बात करते हैं तो पथरी गुर्दे में भी हो सकती है। हाँ। उसकी नली होती है गुर्दे की, उसमें भी हो सकती है, और उसके अलावा फिर वो गुर्दे की नली जो है वो पेशाब की थैली में जाती है, तो वहाँ भी हो सकती है। अच्छा। जो हमें समझ आ रहा है, इन्होंने गुर्दे की बात करी है कि गुर्दे में है इनको पथरी। फिर भी एक तो ये जानना चाहेंगे क्या गुर्दे में रुकावट है। अगर रुकावट है तो ये एक तरह से बिल्कुल क्लियर कारण है कि इनको एलोपैथी या ऑपरेशन की तरफ जो ये बता रहे हैं, बस वो ये बता रहे हैं कि बार बार दर्द हो जाता है, बार बार दर्द होता है। गुर्दा एक तो मतलब पथरी जो है इनको दर्द भी दे रही है, काफ़ी समय से भी है, साइज़ भी काफ़ी बड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से जो है इनको ऑपरेशन की ज़रूरत है। इन्होंने एक चीज़ कहा कि ये कुछ मतलब किसी चीज़ का सेवन करना चाहते हैं, हालांकि मैं ज़्यादा समझा नहीं, पर इन्होंने नींबू का ज़रूर जिक्र करा है। तो यहाँ पे नींबू का सेवन से ज़्यादा फ़ायदा इस समय नहीं होगा इनके पथरी निकल जाने में, क्योंकि जो इतनी बड़ी पथरी है, जैसा हमने कहा, कोई भी दवाई या कोई भी खाने की जो भोजन की चीज़ है उसमें बदलाव करने से इतनी बड़ी पथरी तो नहीं निकलेगी। आगे के लिए ज़रूर ये कामयाब हो सकती है या सहायता कर सकती है कि आगे पथरी ना बने अगर ये वाले का इलाज हो जाए। अच्छा। तो उसके सेवन से इसमें फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आगे के लिए ज़रूर हो सकता है कि आगे पथरी ना बने अगर इसका इलाज हो जाए। इलाज के लिए जो हमें लगता है ये जानने की ज़रूरत है कि क्या इनके गुर्दे में सूजन है और थोड़ी ज़्यादा है। उस केस में क्या होता है कि हम पेट के ही जरिए एक दूरबीन सीधा गुर्दे में डाल के और लेज़र के द्वारा पथरी को टुकड़े टुकड़े करके उसको उसी समय निकाल लिया जाता है, या अगर उसमें पूरी नहीं निकलती है तो एक दिन का गैप देके अगले दिन उसी रूट से, उसी ट्यूब से दोबारा निकाला जा सकता है। तो ये बहुत ही डायरेक्ट तरीका है और इतना खतरनाक भी नहीं है ऑपरेशन जितना, एक चीरा वाले ऑपरेशन जितना। तो एक तो वो रूट है जो इनको सूट करेगा, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम पेशाब के रास्ते से दूरबीन डालें जो कि गुर्दे तक जाए। अच्छा। उसमें क्या है, साइड में कोई छेद जैसा भी नहीं और कट भी नहीं देना पड़ेगा, और फिर से वही लेज़र के जरिए उसको तोड़ा जाए और उसको निकाल लिया जाए, या उसके इतने चूरा कर दिया जाए कि उसको वहीं पे कुछ पीस जो बहुत महीन है छोड़ दिए जाए, वो पेशाब में निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये इनके लिए जो इस समय बेहतर रहेगा। सही इलाज ठीक है। एक और कॉलर है, मनोज ने कॉल किया है, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? पहले एक स्टोन हुआ था जी। एक यूरिन के रास्ते में था, एक गुर्दे में था। तो ठीक है। यूरिन के रास्ते से तो मैं निकल गया, उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अभी 5 महीने से एक 4.6 का किडनी में एक स्टोन पड़ा हुआ है। कितना पड़ा? 4.6। अच्छा, ठीक है। और एक बगल में ही सिस्ट हुआ 6/6 का। ठीक है 6/6 जी। का सिस्ट हुआ है। तो मैं डॉक्टर पंखवार है KGMCU लखनऊ में, तो हेड डिपार्टमेंट, मैंने मैंने उनको दिखाया था, तो उन्होंने एक दवा लिखी थी SLQ टेस्ट, ठीक है। और एक 30 ग्राम। तो पिछले 4-5 दिन में कंटिन्यू खाया, ठीक है, लेकिन अभी तक मैं अल्ट्रासाउंड करा नहीं, और पेट तो बिल्कुल नहीं हो रहा। तो क्या मैं जानूं कि वो मेरा ठीक हो गया या मुझे कराना पड़ेगा इसके लिए आगे? तो डॉक्टर सिंह क्या बताएंगे? जैसे कह रहे हैं कि दर्द अभी नहीं है, तो वो कोई भी अपने आप में कोई सूचक नहीं है कि पथरी निकल गई है, इलाज हो गया है। तो मेरे ख्याल से जिन डॉक्टर साहब से जैसे इन्होंने बात करी है, तो उनका ही जो एक इलाज का तरीका है वो उनको फॉलो करना चाहिए कि भाई कब हम इसको दोबारा से चेक करें। मुझे दवाई में इन्होंने जो दवाई ली है वो मैं पकड़ नहीं पाया कि इन्होंने क्या दवाई ली है, पर जैसा मैंने पहले कहा कि दवाई जो है अब 4.6 जो ये कह रहे हैं, और दूसरा शायद
एक सिस्ट कह रहे हैं। सिस्ट जो है गुब्बारे जैसी गांठ है, अगर मैं ठीक इनको मतलब समझ पा रहा हूँ तो शायद एक ही पथरी है। सिस्ट पे अगर ना ध्यान देते हुए 4.6 पे दें तो 4.6 का पथरी जो है अपने आप भी निकल सकती है। अच्छा। और अलग अलग आप कहें लिटरेचर या किताबें अलग अलग वैल्यू देती हैं, पर हम ये मान के चलते हैं 7 mm का पथरी, क्योंकि पथरी जो गुर्दे में होती है उसको निकलना गुर्दे की नली से ही है। अच्छा। उसका रास्ता। और गुर्दे की नली जो है महीन होती है गुर्दे के साइज के मुकाबले। तो हम 7 mm मानते हैं और कई बार हम 8 mm भी मानते हैं कि इतनी बड़ी पथरी निकल सकती है। तो अगर इनको पहले की पथरी जो रही है और एक अभी प्रेजेंट जो है, उससे अगर गुर्दे में कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ है, डैमेज नहीं हुआ है, सूजन नहीं हुआ है, तो ये वेट भी कर सकते हैं और पानी वगैरह ज़्यादा पिए। और ऐसे में कहीं रोल आता है अपने खान पान में चेंज करने का, जिससे कि पथरी साइज़ में ना बढ़े और इंतज़ार कर रहे हैं जिस दौरान, उस दौरान वो पथरी निकल जाए। तो ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कि गुर्दे में अगर पथरी है 4.6 की, उसको हम ऐसा कुछ करें कि वो पिघल भी जाए और या फिर निकल जाए। तो दोनों तरह से उस तरह से पॉसिबल नहीं। अगर पथरी निकलनी होगी तो पानी ये खूब पिएंगे, जिससे कि पेशाब ज़्यादा बनेगा और वो गुर्दे को एक तरह से फ्लश करता रहेगा, तो शायद पथरी निकल जाए। उसमें इतना ज़रूर है कि ये इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोई ख़ास खतरा नहीं जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसे में इंतज़ार कर सकते हैं, पानी खूब पिएं, एक वही है, और थोड़ा सा अपनी डाइट में चेंज। ठीक है। एक और कॉलर हैं, सोनी ने कॉल किया है, दिल्ली से जुड़े हैं। सोनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या समस्या है, क्या सवाल है आपका? समस्या ये है कि मुझे हमेशा यूरिन में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रेगुलर रहती है, और जो मेरे बैक पेन है एक साइड में वो बहुत ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। इसलिए मैंने बहुत बारी अल्ट्रासाउंड कराया, पर उसमें रिपोर्ट प्रॉपर कभी आया नहीं, और डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अल्ट्रासाउंड में आपका पथरी ऐसे स्टोन की प्रॉब्लम का शो नहीं करता। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये प्रॉब्लम बार बार क्यों हो रही है। ठीक है। डॉक्टर राहुल, अगर आप बताएं, क्योंकि मैंने भी ये सुना है, अब आप बताइए सही है या नहीं, कि यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो पथरी का खतरा भी बढ़ता है। ऐसा इन्हें बार बार हो रहा है तो क्या वजह भी हो सकती है? आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होने की पथरी की खतरा बढ़ता है, लेकिन उन्हें अभी पथरी हुई नहीं है। इनको क्रॉनिक यूटीआई है, क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। उसके लिए भी आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवा है, गोक्षुर है, पुनर्नवा है। तो इनको एक अच्छा आयुर्वेदिक को दिखा के उसका परामर्श ले लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर हैं, ब्रिज किशोर ने कॉल किया है, हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिज किशोर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं 2014 में ऑपरेट करवाया था, पथरी हमारे राइट किडनी में थी। ठीक है। हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ऑपरेट कराने के बाद मुझे फिर दोबारा हो गई पथरी, और दोबारा 6 mm, 7 mm और 8 mm की मैम। तो उस समय जो है ऑपरेट करवाने के बाद अभी मैंने बहुत बार बार इन्फेक्शन मेरे किडनी में हो जाती है, मुझे दिक्कत हो जाती है। हाँ जी, ठीक है। तो ब्रिज किशोर जी, ये बताइए आप किससे जवाब चाहते हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी? नहीं, आयुर्वेदिक से मैम हो जाए, क्योंकि मैं ऑपरेट करवाया था और मुझे बहुत दिक्कत आई थी, और मैं 1 महीने बिस्तर पे पड़ा रहा और मेरे इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रहा था, और फिर मैं बार बार मुझे पथरी की दिक्कत हो रही है। अच्छा, ठीक है। और पथरी अभी भी है आपको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। डॉक्टर राहुल, आप इन्हें क्या बताएंगे? जैसा कि इन्होंने बताया है कि उन्हें पथरी थी और उसका ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया गया है, लेकिन जो प्रेजेंट उनके स्टेटस है, उनकी बॉडी की टेंडेंसी है कि लगातार उनकी पथरी बनती रहे। तो इसके लिए आयुर्वेद में बहुत से ड्रग्स बताए हैं और बहुत से उपाय भी बताए हैं। जैसे मैंने अभी कुछ ड्रग्स का नाम बता दिया। इसके सिवा अपत्यकर आहार और विहार, क्या खाना चाहिए, क्या ना खाना चाहिए, इसका अगर ये पालन करेंगे तो इनको ये रिपीटेडली जो टेंडेंसी है पथरी बनने की, ये कम हो जाएगी। ठीक है। और डॉक्टर मीता, आप क्या बताएंगी, जिन लोगों को बार बार पथरी हो रही है, वो ऑपरेशन भी करा चुके हैं फिर भी हो रही है, तो होम्योपैथी कैसे मदद? होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जिनके लिए हम लिथिक डायलिसिस की मैंने आपको बात बताई थी। तो जो टेंडेंसी होती है वो कई कारणों की वजह से होती है, तो हमारे में भी कुछ कारण बताए गए हैं होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स में। तो हम उनको देख के, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेके दवाइयाँ देते हैं, जिनसे पथरी के बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है, और जो ऑलरेडी पथरी है उसके भी निकलने के, क्योंकि इनको छोटी पथरी है तो उनके निकल सकती हैं आराम से। तो किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेके कर सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ जो टेंडेंसी को भी कंट्रोल कर सकती हैं बनने। ठीक है। तो ब्रिज किशोर, आप सहारा ले सकते हैं होम्योपैथी का भी,
और जो बाकी डॉक्टर ने सुझाव दिए हैं उन्हें अपनाएं और हम भी उम्मीद करते हैं आप जल्दी से ठीक हों। डॉक्टर सिंह, जिस तरह से टेंडेंसी की बात हुई, तो क्या ये जेनेटिक्स भी होता है, मतलब क्या आनुवांशिक भी हो सकता है कि किसी की फैमिली में अगर पथरी की माँ या बाप को पथरी रहती है तो बच्चों में भी ये हो सकता है, खतरा ज़्यादा है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल, आप जैसे कहा ये हम नोट करते हैं कि जैसे फैमिली में कई मेंबर को जो है पथरी की समस्या रहती है, और इसीलिए जब हमारी जो शोध है वो ये बताता है कि पथरी जो है अगर पेरेंट में है तो बच्चों में हो सकती है, तो इसमें पक्का जो है एक जेनेटिक एंगल है इसमें। साथ में ये भी देखते हैं कि जैसे अगर किसी के पेरेंट को हुई है दिक्कत, तो क्योंकि वो उस माहौल में रहता है, उस सेम तरह का खाना खाता है, तो क्योंकि वातावरण और जो खाना खाया जाता है उसका भी पथरी बनने पे असर है। तो इसको लेते हुए आप ये कह सकते हैं कि जब क्योंकि जेनेटिक जो एंगल है इसमें कारण है, और साथ में खान पान और वातावरण ऐसा है, तो उन सब की वजह से आप ये कह सकते हैं कि पथरी फैमिली में हो सकती है। तो अगर किसी पेरेंट को है तो आप ये कह सकते हैं कि बाकी बच्चे को भी, यानी थोड़ा ज़्यादा एहतियात बरतें, है ना? कोई मस्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ चांस जरूर ठीक है। नवीन ने कॉल किया है, पानीपत से जुड़े हैं। नवीन, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरा सवाल है कि अगर मान लीजिए एक बार अगर किडनी स्टोन ऑपरेशन के द्वारा निकल। हाँ नवीन, बताइए। जी मैम, मेरा सवाल है, मान लीजिए हमने मतलब वो किडनी स्टोन निकलवा लिया है, और क्या उसके दोबारा बनने की भी संभावना है फिर? ठीक है डॉक्टर राहुल, ये क्या जिन लोगों को स्टोन हुआ है उनको दोबारा स्टोन हो, ये बिल्कुल मैम, उनके जब तक वह उसका निदान सेवन का वर्ज नहीं करेंगे तब तक उनको पथरी बनने की संभावना फिर से उतनी ही है। अच्छा, ठीक है। तो इसके पीछे क्या वजह है? वही टेंडेंसी वाली आप बात कह रहे थे वो है, या कुछ और वजह है? जैसे सर ने कहा कि डाइट और लाइफस्टाइल, ये दो मेन रीज़न है। डाइट में जैसे हेवी भारी चीज़ों का सेवन करना, जैसे चीज़ है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ऑयली सब्सटेंस का ज़्यादा सेवन करना, अत्यधिक मद्यपान करना, अत्यधिक मांसाहार का सेवन करना, ये आयुर्वेद में उसके कारण बताए हैं। ये इसको अगर हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो इसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी। अच्छा। और लाइफस्टाइल में जैसे बताए, दिन में सोना है, अत्यधिक परिश्रम करना या एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, ये इसके रीज़न बताए हैं। या मूत्र वेग का ज़्यादा देर तक धारण करना, ये मुख्य कारण बताए हैं अश्वरी उत्पत्ति के। तो इसको अगर अवॉइड करेंगे तो ऑटोमेटिक टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो डॉक्टर मीता, इससे क्या समझेगी? जिसको एक बार पथरी हुई है यानी उसको टेंडेंसी है ही, यानी उसको होगी ही दोबारा, या ऐसा जरूरी सर ने बताया, अगर अपना लाइफस्टाइल खाना पीना ठीक नहीं रखेंगे तो टेंडेंसी बनी रहेगी। तो उसके लिए आपको अपना पानी जैसे पीना है, जैसे हम कहते हैं जहाँ पे भी यूरिन कंसंट्रेट होगा, स्ट्रेसेस होगा, तो वहाँ पे पथरी बन जाएगी। अब जैसे आजकल गर्मियाँ हैं, बहुत गर्म माहौल है, तो यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है हमारा। अच्छा। तो हमें पानी ज़्यादा पीना होता है ताकि वो जहाँ कंसंट्रेशन हो रही है वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, हम कहते हैं पथरी बननी शुरू हो जाती है। तो उसको फ्लश करने के लिए किडनी से पानी ज़्यादा पीना होता है। फिर कुछ टेंडेंसीज होती हैं, जैसे पूरी फैमिली में सबको है, कई केसेस ऐसे देखते हैं जहाँ पे फैमिली में सभी को पथरी है, तो हम एक पैराथॉर्मोन होता है हमारी बॉडी में, एक हार्मोन सिक्रीट होता है, उसकी प्रॉब्लम होती है, उस वजह से भी टेंडेंसी होती है जो बार बार पथरी बनती रहती है। तो डॉक्टर सिंह, क्या ये कह सकते हैं कि पानी पीने का बहुत बड़ा संबंध किडनी की पथरी से भी है? क्योंकि कहीं भी देख लीजिए, काम है, स्ट्रेस है, आप भूल जा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, घंटों लगे हुए हैं काम में, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है। हाँ बिल्कुल, पानी का आप कहें कि पथरी को बनने देने से रोकने के लिए बहुत बड़ा रोल है, जैसे डॉक्टर राहुल ने बोला। और बल्कि जो अलग अलग शोध हैं वो भी बताते हैं कि जो जैसे स्किल्ड वर्कर होते हैं, जिनमें एक कोई ख़ास हुनर है, वो स्किल्ड वर्कर कह लें। कुछ हाँ ऑफिस वर्कर जो हैं, जो स्ट्रेस लेते हैं, और बड़ी अलग ही तरीके से इवन होम मेकर जो गृहिणियाँ हैं, उनमें ये पाया गया कि उनमें पथरी ज़्यादा है। अब कारण ये कि शायद क्योंकि स्किल्ड वर्कर बाहर में बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत मेहनत करता है, तो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन, तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि पानी का रोल है। जब पानी की कमी होती है तो यूरिन जो पेशाब बनता है वो काफ़ी गाढ़ा बनता है और उसमें पथरी होने की ज़्यादा चांस है। तो ऐसे में एक मेरे ख्याल से हमारी जनरल पॉलिसी कह लें या फिर हमारा एक आचरण ऐसा होना चाहिए कि पानी हम आदत से ही ज़्यादा पिएं। और एक चीज़ होती है जैसे शिकंजी, ऑरेंज जो है, संतरे का जूस, इनका अपने आप में एक ये बचाव के तरीके की तरह भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो
पदार्थ होता है जिसे हम सिट्रिक एसिड कहते हैं, वो पथरी बनने से, उसका नेचुरल काम भी यही है हमारी किडनी में कि पथरी बनने से रोकना। तो ये खासकर जो इस तरह के जो जूस कह लें या इस तरह के लिक्विड हैं, पानी सादा या फिर शिकंजी, नींबू, संतरा, मौसमी, और नींबू काफ़ी ज़्यादा, संतरा थोड़ा कम उसमें वो है, तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं और इसीलिए शायद इस बात को भी दर्शाते हैं कि पानी की कमी पथरी बनने के लिए एक कारण बन जाती है, मुख्य कारण बल्कि ठीक है। एक और कॉलर है, सनी ने रोहतक से कॉल किया है। सनी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैं रोहतक से बोल रहा था। जी जी बताइए। मैम, मेरे को अपनी मम्मी के बारे में जानना था। उनको एक्चुअली 2003 में ऑपरेशन हुआ था, ओपन ऑपरेशन हुआ था। उनकी राइट साइड की किडनी में स्टोन था, शायद 17 और 18 mm का। तो उसके बाद अभी जैसे लास्ट ईयर फिर से एक ऑपरेशन कराना पड़ा, तो उनको अल्ट्रासाउंड में 2 स्टोन आया। तो वो ऑपरेशन लेजर का हुआ था, तो उन्होंने एक तो निकाल दिया, लेकिन एक अभी भी है। तो वो अभी शायद 10 mm का है। तो उन्होंने काफ़ी तरीके भी बताए कि वो बोल रहे थे कि शॉकवेव से भी जा सकता है, या फिर बता रहे थे कि दोबारा ऑपरेट भी करा सकते हो। तो मेरे को ये जानना है कि मतलब अगर इसको भी ऑपरेट करके निकलवा भी देते हैं, जैसे लेजर या कैसे भी करके, तो मतलब दोबारा जैसे अभी ये हो गया 2003 के बाद, अभी लास्ट ईयर पता चला काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी आगे भी कैसे हो सकता है? मतलब इसके लिए क्या करें हम कि आगे ना हो? इसके लिए बहुत उपाय बता रहे हैं हमारे डॉक्टर लगातार। एक बार फिर से हम पूछेंगे। डॉक्टर सिंह, पहले तो ये बताइए, मैं भी ये समझना चाह रही हूँ, जब 2 स्टोन थे लेज़र से निकाला तो दूसरा क्यों नहीं निकाला गया, और आगे ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसका जैसे जो इनका पहला सवाल है, उसको थोड़ा समझने के लिए मुझे भी जानकारी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने दोनों स्टोन नहीं निकाल पाए। हाँ, सनी आप जुड़े हमारे साथ, शायद इनको बताया। सनी आप बताइए, डॉक्टर ने क्या बोला, वो दूसरा स्टोन क्यों नहीं निकाला उन्होंने? मैम, ये जो ऑपरेशन हुआ था ये रोहतक पीजीआई में हुआ था। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि हम ट्राई करेंगे कि दूसरा निकल जाए, और हमने इतना इनको बोला भी था कि प्लीज सर कि दोबारा ना ऑपरेशन कराना पड़े, आप दोनों ही निकाल देना। ठीक है। तो उन्होंने नहीं निकाला। मैं इनसे एक बीच में अगर जुड़े हुए तो एक सवाल पूछना चाहूँगा। जो दूसरा ऑपरेशन हुआ है वो आपने लेज़र तो बोला है, क्योंकि लेज़र के कई प्रकार हैं, तो किस तरह का लेज़र हुआ है जिसमें क्या पेशाब के रास्ते से जाके दूरबीन डाल? हाँ, वो भी एक ऑप्शन दिया था सर, लेकिन वहाँ से नहीं, वो पीछे कमर से हुआ है। कमर से हुआ है, हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें जैसे मैं अब क्या है कि जो ऑपरेशन उस समय पहले जो लेज़र से हुआ है, उस समय उसके बारे में मेरे को सुझाव देना या उसका विश्लेषण करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि या तो वो पथरी कुछ ऐसी जगह पे फंसी हुई थी जहाँ से उसका एंगल ऐसा नहीं बन पाता, क्योंकि पथरी, जो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, वो इस तरह है, जो किडनी के अंदर या गुर्दे के अंदर जो हमारे नलियां हैं जो अलग अलग जगह से पेशाब इकट्ठा करके एक नली में डालती है, वो उसको आप एक पेड़ का तना मान सकते हैं, जैसे पेड़ को मान सकते हैं, जैसे पेड़ का तना होता है और उसकी कई जो शाखाएं होती हैं। तो हम क्या करते हैं, जो साइड से इनका दूरबीन का इलाज हुआ है, वो हम किसी एक शाखा जो कि बहुत सूजन की वजह से फैल चुकी होती है, वहाँ पे हम एक तरह से लैंडिंग करते हैं, कह सकते हैं, या वहाँ पर दूरबीन को डालते हैं। उसके बाद वहाँ से हम अलग अलग जगह जो पथरी है उसमें पहुँच के और लेज़र से उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कि अगर हम एक किसी टहनी पे बैठे हुए हैं और किसी दूसरी टहनी पे एक पथरी और पड़ी है, और अगर उसी टहनी पे पड़ी है तो उसको तो फट से हम तोड़ देंगे, लेकिन दूसरी में तो हमारी दूरबीन घूम फिर के जो है वहाँ नहीं पहुँच सकती। तो उस केस में मैं समझ सकता हूँ कि शायद वो ऐसा नहीं कर पाए। अदरवाइज़ अगर उनका उस समय ऑपरेशन हुआ तो सारी ही पथरी तोड़ के और उसको निकाल देनी चाहिए थी। तो हम शायद ये चीज़ डॉक्टर को भी देंगे, उसके समर्थन के लिए या जो भी, कि शायद कुछ ऐसा रहा होगा कि वो नहीं निकाल पाए। ऐसी कई बार परिस्थिति हो जाती हैं। पर अभी के लिए जैसा इन्होंने कहा कि एक तो क्योंकि दूरबीन का ऑपरेशन हो चुका है और उससे पहले ओपन ऑपरेशन हो चुका है, ऐसे में दोबारा ओपन ऑपरेशन करना असंभव है किसी भी सर्जन के लिए, क्योंकि उसके लिए ये 3-4 गुना जो है मुश्किल केस हो जाएगा। तो दूरबीन से आप ज़रूर दोबारा से कर सकते हैं इसको। और इन्होंने एक जिक्र करा था शॉक वेव का, क्योंकि पथरी का साइज़ जो 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर है, उसको शॉक वेव से तोड़ा जा सकता है। तो उसमें बाहर से ही मशीन में लिटा के जैसे एक्सरे खींचते हैं वैसे ही शॉक वेव डाली जाती हैं।
वो हर 15 दिन पे हम सिटिंग करते हैं और धीरे धीरे वो शॉक वेव उसको ऐसे होता है जैसे एक ईंट को आप हथौड़ी से थोड़ी थोड़ी टाइम पे चोट मारते हैं तो वो टूटती है, तो जब टुकड़े होते हैं तो वो अपने आप पेशाब के रास्ते निकल जाती है। तो उसमें क्या है, आपको ऑपरेशन का रिस्क नहीं लेना, ऑपरेशन करने वाले सर्जन पे भी ज़्यादा लोड नहीं है और मरीज़ के लिए भी खतरा नहीं है। और एक जगह जो रास्ता हम पहले अपना चुके हैं जो साइड से दूरबीन का, हम उसमें दोबारा नहीं जा रहे। तो फ्रेश जो कि जैसे कहते हैं नया तरीका अपनाना आसान है और दूसरी ऑपरेशन किए हुए जगह पे पहुंचना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, असंभव नहीं है। तो शॉक वेव एक अच्छा इलाज है जो इनको ले लेना चाहिए। ठीक है, अब एक और कॉलर है, नीलाधर जी ने महाराष्ट्र से कॉल किया है। नीलाधर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल, बताइए। हेलो जी, सवाल पूछिए। तो मैडम हमको स्टोन का प्रॉब्लम है, दोनों दोनों किडनी में है। ठीक है, और ब्लैडर में भी है। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए, आप पूछना। तो उसका बताओ मैडम। ये किडनी जो आप किडनी में बता रहे हैं और ब्लैडर में बता रहे हैं, आप कुछ बताएंगे कितनी बड़ी पथरी है, कब से आप परेशान है पथरी से? हाँ, मैं 10 साल से परेशान हूँ मैडम। अच्छा, हाँ 10 साल से परेशान हूँ। अब तक आपने क्या क्या किया है इलाज? इलाज किया, आयुर्वेदिक भी चालू है अभी स्टोन करके, और हम क्या बोलते हैं एलोपैथिक चालू है। अच्छा, कोई ऑपरेशन भी कराया आपने अभी तक? नहीं ऑपरेशन नहीं कराया। ठीक है, कितनी बड़ी पथरी है? किडनी में है 7.2 mm। हाँ ठीक है। ब्लैडर में भी 7.4 mm। ठीक है, आप बताइए, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी तीनों विशेषज्ञ हैं, किससे आप सुझाव चाहेंगे? वैसे होम्योपैथिक चलेगा। ठीक है, डॉक्टर मीता। हाँ जी, इनकी जो पथरी 10 साल से बता रहे हैं। 10 साल से है और इनकी जो पथरी है 7 mm की है, तो निकलने की संभावना पूरी है। अच्छा, होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। और बाकी ऐसे केसेस में मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे कि जो बहुत लंबे टाइम से हैं या जो बार बार ऑपरेशन करा रहे हैं, तो आजकल जो कंसेप्ट है वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन का है। तो हर चिकित्सा पद्धति की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और अपनी लिमिटेशंस हैं। तो ऐसा होता है कि सब हम मिलके काम करते हैं। जहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर सर्जरी नहीं कर पा रहा है या किसी कारणवश पेशेंट सर्जरी नहीं करा रहा है, कुछ और मेडिकल कारण है या कोई और कारण है कि बार बार सर्जरी नहीं कर सकते, तो उस केस में दूसरी पद्धति की हेल्प ली जा सकती है और जो टेंडेंसीज हैं बार बार बनने की, उनको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए अब आजकल सब मिलके अगर पथरी का इलाज करें तो इतने लंबे टाइम तक पथरी नहीं रहनी चाहिए। और ये जो बता रहे हैं कि किडनी में भी है और ब्लैडर में भी है? जो ब्लैडर में आती है, कुछ तो ब्लैडर में ही बनती है। जैसे अगर जिसको क्रॉनिक यूटीआई है, यूरिन इन्फेक्शन रहता है, तो वो एक फोकस बन जाता है इन्फेक्शन का, उसके आसपास ब्लैडर में ही बनती हैं। कुछ किडनी से नीचे चल के आती हैं पेशाब की नली से और ब्लैडर में आके वो बड़ी होती हैं और ब्लैडर में कई बार फंस जाती हैं वो। ठीक है, तो आप ये कह रही हैं अच्छे होम्योपैथी विशेषज्ञ को दिखाएं और उससे इलाज संभालें। ठीक है, एक और कॉलर है, प्रमोद ने कॉल किया, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या समस्या है, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा राइट हैंड साइड पे है। प्रमोद जी, टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए और एक बार में सवाल पूछिए। मैडम मेरे राइट हैंड साइड पे किडनी है 6.2 mm की। ठीक है, यस मैडम, टीवी बात स्लो कर, बिल्कुल आवाज आ रही है मैडम? हाँ बताइए। तो मैं अभी होम्योपैथिक से इलाज ले रहा हूँ, तो ये इलाज सक्सेसफुल है क्या? मतलब इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? आप कब से इलाज करवा रहे हैं? मैडम मुझे 2-3 महीने हो गए इलाज करा। कुछ फायदा अभी तक लगा आपको? अब ये तो मैडम पता नहीं, अभी तो पहले 4.2 mm की थी, अब 6.2 mm की हो गई है। ठीक है, अभी डॉक्टर मीता ने इससे पहले भी बताया था, एक बार फिर डॉक्टर मीता अगर आप बताएं, होम्योपैथी ले रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं कि थोड़ी बड़ी हो गई है उसके बाद 2 महीने बाद। मुझे एक तो ये जानना है कि किस जगह पे है गुर्दे में पथरी? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड किडनी पे मैडम। नहीं, एक जैसे लेफ्ट हैंड साइड में 3, जैसे सर ने अभी बताया था कि शाखाएं होती हैं, तो जो लोअर पोल में किडनी के पड़ी होती है पथरी, वो निकलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो नीचे की तरफ होती है, उसे एंटी ग्रेविटी मूव करना पड़ता है। तो वो जो लोअर पोल की पथरियाँ होती हैं वो आसानी से नहीं निकल पाती हैं, उनमें थोड़ा समय लग जाता है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा उनके किस जगह पे है, लेकिन निकल जानी चाहिए थोड़े टाइम तक। अगर इलाज करेंगे किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेके तो निकल जाएगी थोड़े टाइम। ठीक है, तो आप
दवा लेते रहिए और जो सुझाव डॉक्टर दे रहे हैं वो भी अपनाइए और ये भी पता करिए कि किडनी में किस जगह पे आपको पथरी है ताकि और बेहतर इलाज किया जा सके आपका। डॉक्टर सिंह, अगर बात करें जैसे कुछ चीज़ें हैं जो मेरे जहन में भी आ रही हैं, कई लोग आजकल हमने देखा है क्योंकि खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा तो सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन्स हैं, कैल्शियम है, और अगर वो बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं तो क्या इसका असर किडनी पर भी पड़ सकता है? देखिए, मतलब ऐसा है, जैसे कैल्शियम की अगर आप बात करते हैं तो कैल्शियम जो है ज़्यादा खाने से, चाहे वो टैबलेट के रूप में हो, और यहाँ तक कि हम ये एडवाइस करते हैं क्योंकि पहले माना जाता था कि जो दुग्ध पदार्थ हैं या दूध खुद से है वो लेने से, क्योंकि उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है तो उससे पथरी बनने का चांस रहता है, पर ऐसा नहीं है। कैल्शियम की चीज़ अगर आप लेते हैं बल्कि, तो उसका एक फ़ायदा ये है कि क्योंकि वो आंतों में जब जाती है तो कैल्शियम जो है ऑक्जेलेट एक और पदार्थ है जो कि हमारे खाने में ही होता है, तो वो उसके साथ जुड़ जाता है, एक ये केमिकल जो है रिएक्शन करता है, तो उससे क्या होता है कि कैल्शियम भी और ऑक्जेलेट दोनों ही एक तरह से पथरी बनाने के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो ऐसी परिस्थिति में उल्टा कैल्शियम ज़्यादा लेने से आपको फ़ायदा ही है, अच्छा नहीं है। तो लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह से लें तो हाँ बिल्कुल, वो है कि कोई भी जो चीज़ है वो आप ज़रूर एक बार जो भी आपके जिनसे भी आप इलाज करा रहे हैं, चाहे वो होम्योपैथी है या आयुर्वेदिक है या एलोपैथी से है, तो आप ज़रूर पूछें हम कितना ले सकते हैं, क्या उसकी वाकई ज़रूरत है जो हम लें। पर अगर आपको किसी भी वजह से लेना पड़ रहा है तो कम से कम कैल्शियम के लिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इससे शायद पथरी ज़्यादा बन जाएगी। और विटामिन भी जैसे हैं, जैसे विटामिन सी की हम बात करते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं कि नींबू की या मौसमी, उसमें विटामिन सी भी कह लें और सिट्रिक एसिड है, लेकिन विटामिन सी लेने से जो एस्कॉर्बिक एसिड हम बोलते हैं वो उल्टा जो है पथरी ज़्यादा बनाने का काम करता है। अच्छा। तो यहाँ पे वो लोग जिनको टेंडेंसी है, जिनका इलाज हो गया है और अब वो इस तरफ देख रहे हैं कि भाई मुझे दोबारा पथरी ना हो, तो वो तो ये कहना चाहिए कि बिना किसी एडवाइस के बेकार में विटामिन सी बस लेते ही ना रहें। अगर कोई ज़रूरत है, उनको कोई कमी है और डॉक्टर कहते हैं कि भाई विटामिन सी आप लो, तो तब तो लेना बनता है अगर कोई कमी है, पर सिर्फ ये सोच के कि हाँ हमें लेना ही है तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, उल्टा उसका पथरी में नुकसान है। ठीक है, एक और कॉलर हैं, दीना सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरे 4-5 साल पहले भी किडनी में पथरी थी। ठीक है। और उसकी दवाई खाई थी तो वो गिर गई थी ऐसे ही, और अब मेरे पेशाब में जलन रहती है, अब फिर दोनों किडनी में ये है पथरी। ठीक है, तो आप बताइए अब किससे आप सवाल का जवाब चाहेंगी? जी तीनों डॉक्टर से सलाह चाहिए। अच्छा, आपको तीनों डॉक्टर से सलाह चाहिए। ठीक है। पेशाब में तो जलन रहती है, 2-3 सालों से ऐसा ही हो रहा है। हाँ डॉक्टर राहुल, इससे पहले भी आपने बताया था, मेरे ख्याल से इनको भी यूरिन इन्फेक्शन का हो रहा है, मुख्य और कारण इनका यूरिन से, इन्फेक्शन ही हाँ, है, पेशाब। और फिर से इनको पथरी हो गई है, तो क्या करें अभी? इनको पथरी निकल गई है, ऐसा बताया। निकल गई और फिर दोनों किडनी में हो गई है। हाँ। जैसे मैम फिर से मैं बता रहा हूँ कि उसका निदान जब तक हम सेवन करते रहेंगे तब तक पथरी बनने की टेंडेंसी रहेगी हमेशा। तो उनको जो जैसे मैंने डाइट बताया, लाइफस्टाइल बताया है, इनको इसका पालन करना चाहिए और एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रकृति के अनुसार ड्रग्स बताइए आयुर्वेद में कि कौन सी ड्रग्स किस प्रकृति में देनी चाहिए, उसको उसमें ले लेना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर मीता? मैं यही कहूँगी कि अगर बार बार पथरी बन रही है और यूरिन में जलन हो रही है तो कारण तो ढूंढना है, और उसके किडनी के स्टोन का इलाज ना करके जो कारण है उसको हमें इलाज करना चाहिए, जो कि उससे बार बार पथरी को बना रहा है। और यूरिन में जलन क्यों नहीं ठीक हो रही है, उसका क्या कारण है, वो जान के उसका इलाज करना है। स्टोन तो अगर कारण ठीक हो गया तो पथरी फिर बननी बंद अपने आप हो जाएगी। हाँ, तो डॉक्टर सिंह हम ये कह सकते हैं कि जिनको ऐसा है वो थोड़ा सा और केयर करें, चार्ट बनाएं कि दिन भर में क्या खा रहे हैं, किस तरह का रूटीन है, ये प्रोसेस करना ज़रूरी है, करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा इनको क्या हुआ है कि पथरी दोबारा हुई है और पेशाब में इन्फेक्शन है, और ऐसा हो सकता है कि पेशाब का इन्फेक्शन ही पथरी कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों बातें हैं, पेशाब का इन्फेक्शन से भी पथरी के चांस ज़्यादा हैं और पथरी बनने से भी पेशाब के इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस है। तो वो करके इनको किसी भी वजह से है, लेकिन ये बात है कि पेशाब का इन्फेक्शन एक तो इलाज करने की ज़रूरत है, जिसमें इन्हें हमें टेस्ट करके ये पता करना ज़रूरी है कि इनको कौन से कीटाणु से इन्फेक्शन हो रहा है,
और अगर इलाज करना है तो फिर एंटीबायोटिक ही इलाज बनता है। तो वो कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। जहाँ तक इनको पथरी दोबारा बनी है, मैं इसमें एक बात बस जोड़ना चाहूँगा। जैसे अक्सर हम लोग इलाज करते हैं, किसी को पथरी पहली बार बनी है तो जब हम पथरी निकाल देते हैं तो अक्सर पथरी को जैसे निकालते हैं तो ऑब्वियसली हमारे चाहे ऑपरेशन करें चाहे वो लेज़र से निकालें, हम उसे एज ए सैंपल रखते हैं, हमारे हाथ में आती है तो हम मरीज़ को हैंडओवर करते हैं, उसे बताते भी कि देखिए जी पथरी निकल गई है। आप उसको एक्सरे में भी चेक कर सकते हैं निकल गई है। पर एक चीज़ मैं कहूँगा कि मरीज़ जो है वो पथरी संभाल के भी रख सकता है। उसका कारण है कि आज के टाइम में स्टोन एनालिसिस नाम से जैसे टेस्ट होता है, तो उसमें क्या है कि आप स्टोन किस चीज़ का बना हुआ है वो आप पता कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले ये कहा जाता है कि जैसे ही आपकी पथरी पहली बार में निकली आप स्टोन एनालिसिस करा लें। उसमें जो भी उसका टेस्ट की जो कीमत लगती है वो भी लगती है। तो अक्सर हम ये नहीं चाहते भाई हर आदमी पैसे खर्च करके टेस्ट कराता रहे और उसका ज़्यादा फ़ायदा ना हो। पर अगर वो स्टोन रखा भी रहेगा तो वो काफ़ी टाइम तक ठीक रहता है। तो अगर बाई चांस आदमी को दोबारा से स्टोन बनता है तो उसका इलाज तो पक्का किया ही जाता है, लेकिन उसको दोबारा से जो पहला वाला स्टोन था उसको चेक करके भी आप देख सकते हैं कि ये स्टोन किसका बना। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगला स्टोन बनने के लिए हमें जो हमारे पास में जो प्रयास हम कर सकते हैं वो है अपने खान पान में चेंज। तो वो आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपको पता है कि मेरे स्टोन में कैल्शियम का बना हुआ है इस चीज़ का, तो आप उस तरफ खान पीन पे ध्यान दें जिसमें कि आप कैल्शियम ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं, या जो भी आपका वो रूल हमें अप्लाई होता है। तो हम खान पान में चेंज या तो बहुत ही जनरल करें कि एक बार पथरी बन गई तो ध्यान रखें हमें ये चीज़ों से पथरी होती है तो वो हमें नहीं खानी चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए आदत से, और या फिर स्टोन का चेकअप होने के बाद में हम उस पर विशेष ध्यान दें कि भाई किस चीज़ का बना हुआ है और उसका ही हम ध्यान रखें। तो पानी पीने का रहता है, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि आप 3-4 लीटर पानी पूरा पीजिए पूरे दिन में। और दूसरा गाइड ये हो सकता है कि आपको कम से कम 2 लीटर पेशाब आए। तो ये जो है बिल्कुल ऐसा क्लियर कट नहीं है कि जो बोल दिया है वही है, लेकिन अगर आदमी उस तरफ कोशिश करता है कि भाई इसके आसपास इतना उसको पेशाब आए या वो 3-4 लीटर यानी 3-4 बोतल जो 1 लीटर की वो पी ले, तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक है, एक और कॉलर है, रवीन ने कॉल किया है, गाज़ियाबाद से जुड़े हैं। रवीन, सुविंदर ने हमें कॉल किया है गाज़ियाबाद से। सुविंदर जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए सवाल अपना। मैम, मेरे जो लेफ्ट किडनी है इसमें जो है मेरे 1 mm की पथरी और जो है बाकी है इसमें छोटी छोटी कई पथरियां मैम। अच्छा जी मैम, तो मैं सीधी सर से सवाल पूछना चाहूँगा मैम, इनका कुछ इलाज है? क्योंकि मैं पिछले मेरे दोस्त में ये 2 बार बनी है, एक बार तो मेरी निकल गई थी मैम और अब ये 2 बार बनी। सुविंदर जी, अभी हमने काफ़ी इस बारे में सुझाव दिए हैं अपने कार्यक्रम के दौरान, और डॉक्टर राहुल अगर आप जल्दी से इन्हें बता दें कि एक बार पथरी निकल गई है, अब फिर इन्हें पथरी हो रही है, छोटी छोटी पथरियां हैं, आपने हमें बताया कि कैसा खान पान अपनाना चाहिए, कुछ और भी क्या ऐसे घरेलू उपाय हैं जो ये अपना सकते हैं? जी बिल्कुल मैम, आयुर्वेदिक की चिकित्सा जो है क्या खाए और क्या न खाए इसके बिना पूरी नहीं होती है। तो आयुर्वेद की चिकित्सा में क्या खाना चाहिए पथरी के रोगी को, या जिनको पथरी बनने की बार बार टेंडेंसी है उनको क्या खाना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले दालों में हमने जो है सादा भोजन लेना चाहिए, पुराना चावल लेना चाहिए, दालों में अरहर की दाल और मूंग की दाल लेना चाहिए, और विशेषतः कुल्थी की दाल का इसमें विशेष पथ्यकर बताई है, वो पथरी को ब्रेक करती है। सब्जियों में चौलाई की सब्जी, कोहड़ा की सब्जी, ये ज़्यादा पथ्यकर बताई है, खीरा बताया है, अदरक बताई है, इन सारी चीज़ों का सेवन उनको करना चाहिए। और जो चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, खट्टी चीज़ों का सेवन करने के लिए मना करना चाहिए उन्हें। और जिन जैसे गुरु चीज़ें जो पचने में भारी है, स्पाइसेस फूड है, इनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, एक और कॉलर है, मसूद ने पटना से कॉल किया है। मसूद जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए, बताइए सवाल क्या है आपका। मैम, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था 4 महीने पहले, ठीक है। ठीक है। तो उसमें लेफ्ट किडनी में मेरे 6 mm का स्टोन था, तो उन्होंने बताया कि आप तुलसी का दाल 1 चम्मच रात को फुला दीजिए और उसको सुबह मतलब छान करके पीजिए, और एक हिमालय कंपनी का सिस्टोन करके दवाई वो मतलब प्रिस्क्राइब किए थे। तो मतलब ये क्या मतलब, वो अभी तो 4 मंथ हो गया मेरे को दवाई खाते हुए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो मतलब पथरी निकल जाएगा या फिर उसको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा?
ठीक है मसूद जी, जैसे आपने कुल्थी की दाल का भी जिक्र किया, डॉक्टर राहुल ये भी यही बता रहे हैं कि रात में भिगो के सुबह पानी पीने के लिए बोला गया है और 4 महीने हो गए हैं, तो इन्हें अब क्या करना चाहिए? एक बार चेकअप कराएं, वो निकलेगी और इंतजार करें या फिर कुछ और? मैम, ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन ये जो ले रहे सिस्टोन या और कुछ इन्होंने सिस्टोन शायद बता दिया, तो ऐसे लेनी नहीं चाहिए। इनको एक डॉक्टर को सलाह करके कोई भी औषध है या उसकी डोज भी है वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन सी दवा कितनी खानी है, तो उन्हें एक ओवर द काउंटर मेडिसिन छोड़ के एक डॉक्टर की सलाह से उसकी चिकित्सा लेनी चाहिए। उसके सिवा और भी औषध है, एकल औषध है, फॉर्मुलेशंस है, हर्बो मिनरल प्रिपरेशंस है, इसका डॉक्टर उनको उनके प्रकृति के अनुसार या उनके नीड के अनुसार प्रिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, तो मसूद जी, आपको जो सलाह दी है डॉक्टर ने उसे आप अपनाइए। डॉक्टर मीता, जाते जाते आपसे क्लोजिंग कमेंट्स चाहूँगी। आप क्या बताना चाहेंगे अपनी किडनी को, या फिर हम ब्लैडर की बात करें या किसी भी हिस्से में पथरी ना बने, इसके लिए क्या करें? सबसे पहला तो यही है कि खान पीन ठीक रहना चाहिए। जो चीज़ें पथरी बनाने की टेंडेंसी को बढ़ाती हैं वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। पानी पीना चाहिए, जैसे कि अभी सर ने बताया कि 3 से 4 लीटर कम से कम पीना है पानी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो किडनी को क्लीन करता है, जैसे फ्लश कर देता है। अगर किडनी स्टोन बन भी रहे होंगे तो उसको हटा देता है। पहले एकदम से स्टोन नहीं बन जाता है, पहले वो थोड़ा रेता के फॉर्म में होता है, फिर वो क्रिस्टलाइज हो के स्टोन बनता है। तो जब वो रेता के फॉर्म में, वो पानी से आराम से फ्लश आउट हो सकता है। तो पानी एक सबसे बड़ा है जो कि आप किडनी के स्टोन को बनने से रोक सकते हैं। ठीक है, साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं जो टेंडेंसी को रोकती हैं इसको, तो आप वो किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से आप कंसल्ट करके ले सकते हैं अगर आपको टेंडेंसी है तो। बाकी होम्योपैथिक का कंसेप्ट जो है उसमें ये है कि आप अगर स्टोन नहीं भी है तो एटलीस्ट आपकी बाकी प्रॉब्लम्स का भी साथ में इलाज होता है, क्योंकि हम जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो हम सिर से लेके पैर तक हर चीज़ पूछते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं हम वो दवाई देते हैं जो सब चीज़ों को कवर करती है। सिर्फ किडनी स्टोन को लेके हम इलाज नहीं करते हैं। तो जो भी, चाहे वो सिर में तकलीफ है, पेट में तकलीफ है, पैर में तकलीफ है, तो जो दवाई सब चीज़ों को कवर कर रही होती है हम वो दवाई देते हैं। तो स्टोन के साथ साथ उनका भी इलाज हो जाता है। ठीक है। और डॉक्टर सिंह, आप लास्ट में क्या कहेंगे? पानी पीने की बात लगातार हो रही है और जैसे डॉक्टर भी कह रहे हैं कि पहले बहुत छोटे छोटे रेत के फॉर्म में होती है और फिर वो पथरी बनती है, तो शुरू में ही हम एक तरह से कहें बहुत ही कॉमन सी चीज़ कि आपका पेशाब का रंग क्या है, थोड़ा उस पर ध्यान दें, कितना वो क्लीन है उस पर ध्यान दें। ये छोटी छोटी चीज़ों पर अगर हम रोज़ाना ध्यान दें तो बचा जा सकता है पथरी से? बिल्कुल, हाँ जी, जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल पानी का सेवन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और वो बिल्कुल प्रूवन है कि पथरी बनने में ना बनने में या रोकने में सहायक है। जब आपको पथरी बार बार बने तो जो डाइट के जो चेंज करने हैं वो आप उस पर बहुत ध्यान दें, वो करना ही चाहिए। मैं एक आध चीज़ें जोड़ना चाहूँगा इसमें अपने एलोपैथिक व्यू से, एक आध मिनट में दूंगा कि कई बार हम अल्ट्रासाउंड से पथरी का पता करते हैं, तो एक अल्ट्रासाउंड की जो एलोपैथी के डॉक्टर देखते हैं, अल्ट्रासाउंड जो है कई बार किडनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो पथरी जैसी दिखती हैं। अच्छा। तो हम कई बार 1-1, 2-2 mm की पथरी को जो है हम रिपोर्ट कर देते हैं कि भाई 2 mm की पथरी है, 3 mm की पथरी है। तो वो शायद ये मैं कहूँगा जो एलोपैथी में रेडियोलॉजिस्ट का व्यू है कि वो ऐसा लगता है कि ये पथरी है, वो कई बार होती नहीं है। अच्छा। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी अगर आपको कोई शक है कि भाई पथरी है तो एक्सरे कराएं। एक्सरे में ज़्यादातर पथरी आ जाती हैं तो आपको कंफर्मेशन हो जाता है। पथरी के इलाज के दौरान आप जो भी इलाज करा रहे हैं, लेकिन ये फॉलो करें कि क्या गुर्दे पे कोई बुरा असर हो रहा है, और बुरा असर का मतलब है गुर्दे में सूजन आना या बार बार इन्फेक्शन होना, क्योंकि बार बार इन्फेक्शन आपके गुर्दे को काफ़ी डैमेज करता है। और एक लास्ट चीज़ मैं चाहूँगा, कई बार क्या होता है मरीज़ को कंप्लेंट नहीं होती तो वो फिर क्या बीच में बैठ जाता है, और ऐसे हम कई बार देखते हैं कि पथरी की वजह से गुर्दे डैमेज होके आते हैं। और क्योंकि लोग बीच में कंसल्ट नहीं करा, इलाज नहीं करा, तो मेरे को ये लगता है कि अगर आपको पथरी की शिकायत है तो उसको बीच बीच में फॉलो जरूर करते रहें, डॉक्टर को मिलते रहें, उनसे पूछते रहें कि मैं कितने टाइम वेट कर सकता हूँ, कब आऊँगा, कब आना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्योंकि पथरी ऐसी चीज़ है, अवॉइडेबल चीज़ है, उसमें अगर आपका गुर्दा डैमेज हो जाए तो मतलब बहुत ही निराशाजनक बात है। ठीक है, तो समय का जो कार्यक्रम का समय है वो यहीं पूरा हो रहा है, इसलिए फिलहाल हमें यहीं कार्यक्रम को रोकना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और ज़रूरी सुझाव देने के लिए। तो इस कार्यक्रम के जरिए हमने कोशिश की आपको आपकी किडनी को पथरी से बचाने, और अगर पथरी है तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसे लेकर अहम जानकारी आप तक पहुंचाने की। उम्मीद है ये सुझाव आप अपनाएंगे और आप अपनी किडनी को भी स्वस्थ रखने का प्रण लेंगे। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस की। 28 तारीख को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और इससे पहले हम हेपेटाइटिस को लेकर बात करेंगे और उसके निदान की बात करेंगे। तब तक के लिए फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।